1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सागर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। आज गर्भ कल्याणक है। सामान्य रूप से गर्भाधारण की प्रक्रिया को एक पापात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। गर्भधारण करना संसार का कारण माना जाता है, लेकिन आज यहाँ गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा है। मन में सवाल आता है, गर्भ और कल्याण ये क्यों? इसलिए कि आज हम जिनका कल्याणक मनाने जा रहे हैं उन्होंने जगत के कल्याण के लिए ही गर्भ धारण किया है। उनके गर्भ धारण करने का उद्देश्य सारे जगत का कल्याण करना रहा और उनके इस गर्भावतरण से 3 लोक में हर्ष छाया। आज रात्रि में आप लोगों ने कल रात्रि में देखा होगा, भगवान के उस गर्भावतरण की प्रक्रिया में किस तरीके से इंद्रों का आसन कांपता है। कहते हैं भगवान के कल्याणकों की घड़ी में कुछ पल के लिए नारकियों के मन में भी प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो जाती है। ये सब क्यों? ऊपरी तौर पर देखा जाए तो भगवान हमारी ही तरह देहधारी हैं, लेकिन हम सबका सामान्य रूप से गर्भ में आना होता है। हमारा आपका सामान्य रूप से जन्म होता है, लेकिन भगवान का गर्भावतरण न होकर के गर्भ कल्याणक है। क्यों? ये योग्यता उनके भीतर कहां से आई? तो मैं आप सबसे कहूंगा कि ये गर्भ कल्याणक और कुछ नहीं, अनेक जन्मों के सुसंस्कारों का सुफल है। हम प्रत्येक तीर्थंकर के चरित्र को पलट करके देखें तो उनके अतीत के 10 भवों का बड़ा विस्तृत विवेचन हम सबको मिलता है और उनके अतीत के उन 10 भवों में उनकी निरंतर प्रगति दिखाई पड़ती है। भगवान ऋषभदेव ने कुक्कुट मरकट की पर्याय से अपनी जीवन की यात्रा शुरू की। 10 भाव पहले मुनि राजों को आहार दान दिया। प्रगति करते 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 तीर्थंकरत्व को प्राप्त किया। भगवान पारसनाथ की जीवन यात्रा हाथी के पर्याय से दिखाई पड़ती है और उत्तरोत्तर बढ़े तो सीधे पार्श्वनाथ तक पहुंच गए। भगवान महावीर सिंह की पर्याय से हमें दिखाई पड़ते हैं
और उत्तरोत्तर बढ़े तो महावीर बन गए। अगर मैं बात करूं तो हर तीर्थंकरों के जीवन की यही गाथा है। इसमें एक ही बात देखने को मिलती है कि उन्होंने हर भाव में अपने जीवन की प्रगति की। किसके बल पर? अपने धर्म संस्कारों के बल पर, अपने चरित्र बल के बल पर। तीर्थंकर भगवंतों ने, आप देखो, हर भाव में जब जब वो मनुष्य बने, जब तक वे गृहस्थ रहे, चाहे वो राजा महाराजा भी बने, दृढ़ता पूर्वक धर्माचार किया। पात्र दान और देव पूजा उनके जीवन में प्रधानता से जुड़ी और कुलाचार का उन्होंने बहुत तत्परता से पालन किया। और जब जब वो मुनि बने, उन्होंने कठोर तपः साधना की। परिणाम क्या निकला? उनकी पात्रता उत्तरोत्तर विकसित हुई और कल तक जो कुक्कुट मरकट था, हाथी था, शेर था, आज 5 कल्याणकों से युक्त तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकरत्व मनुष्यता का चरमोत्कृष्ट रूप है। देखो भाई पीछे की आवाज, एक साथ 2 स्टेशन नहीं। तीर्थंकरत्व मनुष्यता का चरमोत्कृष्ट रूप है और ये सब किसी की कृपा से नहीं, स्व अर्जित पुरुषार्थ का सुफल है। भगवान ने जन्म जन्मांतरों में वो पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ के प्रतिफल स्वरूप आज उन्होंने ये चरम उपलब्धि हासिल की। बंधुओं, भगवान ने तो अपने जीवन को अपने मूल लक्ष्य से जोड़ लिया और पा लिए। आज हमें अपने जीवन के विषय में कुछ सोचना है। तीर्थंकर भगवंतों ने पशु पर्याय से अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाया, फिर मुड़ के नहीं देखे। हम आप सब मनुष्य हैं और मनुष्य ही नहीं, श्रावक पर्याय में है। श्रावक पर्याय में ही नहीं, धर्म श्रद्धा से संपन्न है। धर्म श्रद्धा से ही संपन्न नहीं, शक्ति अनुसार धर्माचार्य भी करते हैं। अब हमें क्या करना है? बस तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताए हुए रास्ते को पकड़कर आगे चलना है। प्रभु, अब हम भी आपके ही राह पर चलेंगे। हम अब पीछे न मुड़े, ऐसी दृष्टि, भावना और संकल्प हमारे मन में जागे। अक्सर क्या देखने में आता है, पंच कल्याणक शुरू हुआ, 5-7 दिन के आयोजन में तो खूब उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ डूब गए और उसके बाद कार्यक्रम पूरा हुआ तो कहे अब निपट गए, काम खत्म। फिर गाड़ी रिवर्स में। एक प्रेरणा जगे कि मैंने जो दिशा पाई है, अब मुझे इसे छोड़ना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे ही बढ़ना है। जब तीर्थंकर भगवान पशु की पर्याय से अपना उत्थान कर सकते तो हम मनुष्य क्यों नहीं। एक मंदिर में एक दोहा लिखा पढ़ा था हमने बहुत पहले, बहुत प्रेरणा है उसमें। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान,
सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न अपमान, और नाहर ते भय वीर जिन, गज पारस भगवान। कि उपदेशामृत का पान करके जब पशु सुलझ गए तो मनुष्य क्यों नहीं। शेर से महावीर बन गए, हाथी से पारस बन गए, तो हम तो मनुष्य है, मनुष्य नहीं श्रावक है, श्रावक ही नहीं श्रद्धालु श्रावक है। और कोरे श्रद्धालु ही नहीं, धर्माचार में जुटने वाले श्रावक है। उत्थान में कोई संशय नहीं, निश्चित उत्थान होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके लिए संकल्प चाहिए। बंधुओं, जीवन के उत्थान के लिए सबसे बड़ी भूमिका हमारे संस्कारों की होती है। तीर्थंकर भगवंतों ने अपने संस्कारों की वृद्धि की, और आपने कल देखा होगा उनके गर्भावतरण से पूर्व अष्ट देवियां आकर गर्भ का शोधन करती है, देखा। और उसके बाद 9 माह तक 56 कुमारी देवियां उनकी माता की सेवा में नियुक्त रहकर उन्हें आमोद प्रमोद, ललित कला और पुरुषार्थ पराक्रम की गाथाओं के साथ समय बिताती है। ऐसा किस लिए, क्यों करती? कहते हैं गर्भ की रक्षा के लिए करते। किसकी रक्षा के लिए? तीर्थंकर भगवंत तो तदभव मोक्षगामी है, किसका डर? वो कहीं असुरक्षित है ही नहीं। ये सब क्रिया गर्भ की रक्षा के लिए नहीं, संस्कारों की रक्षा के लिए है। जब तीर्थंकर भगवंत जैसे महान आत्मा के संस्कारों की रक्षा के लिए भी इतना सारा उपक्रम होता है, तो साधारण मनुष्यों की क्या बात। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मां के पेट में ही बच्चे के भावी व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। उस अवधि में मां की जैसी भावना, सोच और प्रवृत्ति होगी, चर्या होगी, उसका असर पेट में पलने वाले बच्चे पर पड़े बिना नहीं रहता। इसलिए हमें इन संस्कारों के तरफ ध्यान देना चाहिए। आज मध्याह्न में गर्भ संस्कार का कार्यक्रम यहां रखा गया। इसके पीछे केवल एक ही मनोभावना है कि आप एक संस्कार निष्ठ, धर्मनिष्ठ संतान और पीढ़ी को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। जब तक आने वाली पीढ़ी अच्छी नहीं होगी, तब तक धर्म की परंपरा का प्रवाह भी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें चाहिए कि हम वैयक्तिक स्तर पर जितना धर्माचार करें सो करे ही, आने वाली पीढ़ियों में भी धर्म के संस्कार बने रहे उसका प्रयास करें। संस्कारों की बहुत जरूरत है। गर्भ संस्कार उसी संस्कार से संबद्ध है। आज 4 संस्कारों की बात मैं आपसे करूंगा। गर्भ संस्कार, गृह संस्कार, समाज संस्कार और धर्म संस्कार। गर्भ संस्कार अच्छे से होना चाहिए।
शास्त्रों के विधानानुसार संतानोत्पत्ति की क्रिया मात्र सांसारिक प्रक्रिया नहीं है। संतानोत्पत्ति काम पुरुषार्थ का सुफल है और इसके लिए पूरी प्रक्रियाएं बताई गई है। आजकल लोग कहते हैं हमने अभी बच्चा प्लान नहीं किया, बेबी प्लान कर रहे हैं। वो सब क्यों? विवाह कर लेते हैं, अब करेंगे 2, 5, 10 साल बाद। ध्यान रखना तुम्हारी प्लानिंग से संतान नहीं होती। कई लोग ऐसे, एक आया बहुत शादी के करीब उसको 14 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। हमने कहा क्या? बहुत दुखी था। हम बोले क्यों नहीं हुए? बोले महाराज पहले तो 3-4 साल हमने प्लान ही नहीं किया, और प्लान किया तो हमारी पत्नी को ऐसी बीमारी हो गई कि बच्चे नहीं हो पा रहे। कल क्या हो जाए क्या पता। लेकिन आप प्लान करते, हमारे शास्त्रों में गर्भाधान के संस्कार निरूपित है। उसके लिए अपने आचार विचार और व्यवहार में बहुत सारी पवित्रताओं को स्वीकार करने की बात है, शुभ संकल्पों से जुड़ने की बात है। आदि पुराण पढ़िए, प्रसंगानुसार समय होगा तो दोपहर को आप लोगों को बताया जाएगा। मैं तो केवल सांकेतिक रूप में ही ये बात कर सकता हूं क्योंकि मेरी कुछ मर्यादाएं, पर इन सब चीजों का अनुपालन होना चाहिए। फिर होता है गर्भ संस्कार, जिसकी प्रक्रिया आज होगी। जैसा आपको पहले भी बताया गया कि जो गर्भ संस्कार के साथ संतान को जन्म देते हैं उनकी प्रसूति भी सुखपूर्वक होती है और संतान भी आदर्श संतान बनती है। गर्भ संस्कार का ध्यान रखना चाहिए। पर क्या बताऊं, एक तरफ गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं और अब तो गर्भ में ही संस्कार होने लगे हैं। उसका अंतिम संस्कार, कैसी बड़ी विडंबना है। सोच की कितनी अधिक विकृति है। इस तरह के घिनौने कृत्यों से सदैव बचना चाहिए। अभी तो मैं संकेतों में अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं उनसे मैं कहूंगा, और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, मन में संकल्प जगाइए कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में संस्कारों को प्रमुखता दूंगा और अपने घर परिवारों में संस्कारों की ज्योत जलते रहने दूंगा, जलाए रखूंगा, उसे बुझने नहीं दूंगा। अपने आने वाली पीढ़ियों को इस बात के लिए प्रेरित कीजिए, खासकर युवा वर्ग से मैं कहता हूं। युवा वर्ग को इन सब बातों की और ज्यादा आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि आज आपका जीवन बहुत व्यस्त है और इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत है। मैंने एक शोध पढ़ा था, शोध लेख था डॉक्टर कल्पना रावत का, बेंगलोर की थी। उन्होंने 10,000 केसों का अध्ययन करके वो रिपोर्ट लिखी। उसका शीर्षक था समृद्धि की कीमत। एक एडिटोरियल छपा था उसी लेख के आधार पर। उसमें उन्होंने लिखा कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, कारपोरेट हाउसेस है, उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर इतना अधिक स्ट्रेस है कि 22 से लेकर 40 साल तक के युवा युवतियों की प्रजनन क्षमता नष्ट हो गई है। एक लंबे अध्ययन के बाद ये बात लिखी कि प्रजनन क्षमता नष्ट हो गई, कम हो गई। क्यों? टेंशन। अगर आप हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित आचरण करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप दूर होगी और अच्छी पीढ़ी को जन्म देने का सौभाग्य पाएंगे। जीवन शैली में बदलाव आना चाहिए। इसीलिए आप सारे कारपोरेट हाउसेस में
मेडिटेशन की प्रक्रिया, अलग अलग मोटिवेशनल कोर्सेज की प्रक्रिया चालू की जाती है, ताकि किसी तरीके से स्ट्रेस लेवल कम हो, वो अपनी वर्किंग अच्छी कर सके। तो ये पुरुषार्थ होना चाहिए, गर्भ संस्कार पक्का हो। और अगर कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है तो जब तक उनकी संतान का जन्म न हो तब तक पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का अनुपालन करें, शील संयम सदाचार के साथ जीवन जिए, अपने आप पर काबू रखे, खान पान में ऐसी शुद्धि रखे कि उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ही ना पड़े। बेड रेस्ट करने की तो बात ही अलग है। अब आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर सुनने में आता है कंप्लीट बेड रेस्ट। तो पड़े पड़े बच्चों को जन्म देंगे तो वो बच्चा भी पड़ा ही रहेगा, और क्या। पुरानी माताओं से बात करता हूं तो वो कहती, महाराज जी हमने तो घंटा भर पहले चक्की चलाई या नदी से पानी लाए, कुआं से पानी लेकर आए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। बदली हुई जीवन शैली का ये सबसे विकृत उदाहरण है। जीवन शैली में बदलाव होना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए, संस्कारी बनना चाहिए। तो गर्भ संस्कार के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ बनो। और गर्भ कल्याणक के दिन मैं आप सबसे कहता हूं, यदि किन्हीं ने अपने जीवन में किसी का गर्भ में अंतिम संस्कार किया हो, यानी गर्भपात जैसा दुष्कृत्य किया हो, कराया हो, या करने वालों की अनुमोदना की हो, तो ये समझना ये तुम्हारा बहुत बड़ा पाप है, बड़ा अपराध है। क्योंकि ये गर्भपात कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं, जीते जागते मनुष्य की हत्या है। ये केवल एक मनुष्य की हत्या नहीं है, ये हत्या है वंश की, ये हत्या है करुणा की, ये हत्या है मातृत्व की। ये महान अपराध है। सपने में भी कभी मत सोचना। थोड़ी कल्पना करो, एक बच्चे के ऊपर जब किसी प्रकार का संकट आता है तो दो गोद में खेलने वाला बच्चा सीधे मां की आंचल में जाकर के छिप जाता है और निष्फिकर हो जाता है। लेकिन जब पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर औजार जाते हैं डीएनसी की प्रक्रिया में, वो बच्चा छटपटाता है। लेकिन आप क्या करें, उसके अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और सेक्शन पद्धति से खींच के बाहर निकाल दिए जाते हैं। बाहर आकर के एक सांस नहीं ले पाता, उसके पहले तो उसको सल्टा दिया जाता है। अगर जन्म लिया होता तो जरूर उसकी माँ रक्षा करती, लेकिन अब क्या करे, किससे गुहार करे, जब उसकी माँ ही उसकी हत्यारिन बन करके आगे आई है। ध्यान रखना, गर्भ हत्या एक बहुत बड़ा पाप है। और यदि जीवन में कभी किया है तो वो व्यक्ति सूतकग्रस्त है। उसको तो न पूजा करने का अधिकार है, न पात्र दान देने का अधिकार है। यदि किया हो तो पहले गुरु से प्रायश्चित लेना, उसके बाद पूजा पाठ करना, उसके बाद दान देना, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। आज किया हो, आज से 50 वर्ष पहले किया हो, कभी भी किया हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा, हमारे पास शांति बाबा जी थे, परेशान लोग उनके पास आते थे
तो वो लोगों को बातचीत में समझ जाते थे कि इनने गर्भपात कराया, और उनका पूरा स्कैन कर लेते थे कितनी बार किसने गर्भपात कराया, वो उनको कुछ ऐसा आभास हो जाता था और उनको प्रायश्चित दिलाया। आपको बताऊं, ऐसे 20 उदाहरण, बल्कि ज़्यादा होंगे, जो मेरे पास आए जिनकी व्यापारिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उन्होंने प्रायश्चित किया, आज वापस सुदृढ़ स्थिति में आ गए। क्योंकि पाप जब तक सिर पर भारी रहता है प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। पाप का बोझ उतारने में ही जीवन की प्रगति है। इसलिए इस बात पर बहुत बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली बात गर्भ के संस्कार की। अब दूसरी बात ग्रह संस्कार। गर्भ में बच्चे को आपने अच्छा संस्कार दे दिया, अभी कार्यक्रम हो गया, आपने गर्भ संस्कार तो करा लिया, इतने मात्र से काम नहीं होगा। घर में भी संस्कार का वातावरण होना चाहिए। आजकल घरों में संस्कारहीनता बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले हमारे घरों में संस्कारों को सर्वाधिक महत्ता दी जाती थी। कुलाचार का दृढ़ता से पालन किया जाता था। छोटे से लेकर बड़े तक हमारी जो कुलाचार की मूलभूत संहिता है उसका पालन करते थे। अब धीरे धीरे इनका अभाव होता जा रहा है, और जब कुलाचार खोता है तो दुराचार होता है। कुलाचार खोता है तो दुराचार होता है। आप चाहते हैं कि मेरे घर में दुराचार न हो तो कुलाचार का दृढ़ता से पालन करें। ये कुलाचार क्या है? कुल क्रमागत जो आचरण है उसका अनुपालन कुलाचार है। आपने जिस कुल में जन्म लिया उस कुल के अनुरूप अपने आचार विचार और व्यवहार में शुद्धि होनी चाहिए। खान पान में, आचार में, विचार में, व्यवहार में, सब में शुद्धि। आजकल इनकी धज्जियां उड़ाई जाती है। अब तो घरों में शुद्धि का अनुपालन ही नहीं हो रहा है। शुद्धि अशुद्धि सब एक हो गई। बंधुओं, इसके बहुत दुष्परिणाम हैं, इनमें ध्यान देना चाहिए। एक बार मैंने शंका समाधान में इस पर प्रकाश डाला, आज लाखों लोगों ने उसे देखा और उसके सैकड़ों महिलाओं के ऐसे कमेंट्स आए जो उन्होंने बताया कि आपकी प्रेरणा से हमने शुद्धि का पालन किया, तब से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है, और जब तक पालन नहीं करते थे तो हमारे घर परिवार में बहुत सारी परेशानियां थी। मेरे पास अभी समय नहीं है, पर संकेतों में मैं कहूँगा, घर का संस्कार अच्छा हो, यानी समग्र वातावरण को अच्छा बनाइए। आधुनिकता के नाम पर अगर हम अपने परंपरागत संस्कारों को खोते हैं तो समझ लेना अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। देखिए हमारे घर की व्यवस्थाएं कैसी हैं। आप ये बात सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मेरा घर विशुद्ध जैन घर है। आहार में, आचार में, विचार में और व्यवहार में तीर्थंकर भगवंतों के अनुयायी हैं। आजकल क्या होता है, सुनने में क्या आता है, अरे ये सब चलता है। क्या? इतना तो चलता है। चलता है कहकर धर्म को ही चलता कर देते। कैसे चलेगा? क्यों चलेगा? जो सही है वो दौड़ेगा और जो गलत है उसका तो नाम भी नहीं होना चाहिए।
तय कीजिए कि मैं अपने घर के संस्कारों को किसी भी हालत में ढीला नहीं होने दूंगा। पर क्या बताऊं, आज के घरों की दशा कैसी विचित्र हो रही। अब तो घरों में भी वे चीजें आने लगी जिनका पहले कभी नाम नहीं लिया जाता था। एक व्यक्ति ने आकर के बड़ी व्यथा के साथ कहा, वो स्वयं शराब पीता था, घर के फ्रिज में शराब रखा था, उसकी 12 साल की बच्ची ने शराब पी लिया। अब बोलो, अब जब बाप शराब पिएगा और वह सब चीजें घर में सुलभ होगी तो बच्चे तो उसकी तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे। जब आकर के मुझे किसी ने बताया कि महाराज अमुक के यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, हम बोले उसकी आंख में पानी होता तो शराब छोड़ दिया होता। लेकिन ऐसे लोग संवेदनहीन हो जाते हैं, उनको इन सब बातों का कोई मोल नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो कुछ परिणाम भी नहीं निकल पाता। ग्रह संस्कारों को मजबूती दीजिए, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। पंचकल्याणक का मजा तभी है। आगे बढ़ना है कि पीछे हटना है? हाँ, हमने क्या बोला था? तीर्थंकरों ने मुड़ के नहीं देखा तो तुम्हें भी मुड़ के नहीं देखना। कई बार लोग अपने व्यापारिक प्रगति की गाथा सुनाते, कहते महाराज इसके बाद मैं मुड़ के नहीं देखा। तो भैया ठीक है, तुम्हारा फाइनेंशियल ग्राफ बढ़ा है, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ जैसे तुम धन लाभ के क्षेत्र में मुड़ के नहीं देखते, वैसे ही धर्म लाभ के क्षेत्र में भी मुड़ के कभी मत देखना। अब मुझे आगे बढ़ना है, मुड़ के नहीं देखना। इसमें ही मेरे जीवन का कल्याण होगा। तीसरे नंबर में समाज संस्कार। घर में संस्कार मजबूत होंगे तो बाकी सब ठीक होंगे, लेकिन तीसरा क्रम है समाज संस्कार। हम जैसे लोगों के मध्य में जीते हैं वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है। बड़ी पुरानी कहावत है, संसर्गजा दोष गुना भवंती। संसर्ग के अनुसार हमारे दोष और गुण होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, संस्कारों पर संगति हावी हो जाती है। हमारी एक सामाजिक पहचान थी, हमारी एक सामाजिक संहिता थी, और उसके कारण समाज का गौरव भी था। हमने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि अदालतों में जैनियों को अलग से कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप लोगों ने भी सुना होगा। जैन समाज, जैनियों के लिए क्यों नहीं देनी पड़ती थी? क्योंकि उस समय जैनी सत्य के प्रेमी होते थे। वो गलत बयानी कभी कर नहीं सकते, ऐसी लोक धारणा थी। वे कभी गलत बयानी कर नहीं सकते, ऐसी लोक धारणा थी। और लोग, मैं जैन हूं इतना कह देना पर्याप्त था। ये किस बात का प्रमाण है? हमारे चरित्र की उज्ज्वलता का द्योतक है, जो हमारे संस्कारों के बल का प्रतिफल है। आज कहां? आज बच्चे प्रारंभ से ही जिस तरह की शिक्षा लेते हैं और घर परिवारों में जैसा माहौल बनता जा रहा है, उसको देखकर लगता है कि आज की पीढ़ी को न सामाजिक संस्कारों से मतलब है, न सरोकारों से मतलब है।
संस्कार और सरोकार दोनों छीन हो रहे हैं। बड़ा बुरा उदाहरण देखने को मिलता है। आज की सामाजिक दशा क्या है? दो तीन प्रसंग आप सबका ध्यान खींचने के लिए मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। एक तरफ गुरुओं का सानिध्य समागम, एक तरफ इतने बड़े बड़े प्रवचन सभाएं, एक तरफ इतने धार्मिक आयोजन अनुष्ठान, एक तरफ मंदिरों का निर्माण, दूसरी तरफ समाज का चरित्र क्या है? आए दिन समाज में जिस तरह की घटनाएं घट रही वो क्या कह रही? मैं तीन प्रसंग आप सबके बीच रखता हूं। आजकल शादी विवाहों में क्या होता है आप सबको पता है। और जब शादी विवाहों में खुलेआम शराब और कॉकटेल की पार्टियां हों तो क्या कहोगे? विवाह के कार्ड में कहां तो रात्रि भोज और रात्रि विवाह को रोकने की बात की गई, और अब कॉकटेल पार्टी, शराब के कैरेट्स लग जाए। और सबसे बड़ी विडंबना कि ये समाज में स्वीकार होते जा रही। लेकिन मैं तो एक घटना सुनकर एकदम हैरत में पड़ गया। एक महानगर, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, शादी के कार्ड आजकल तो डब्बे के आकार के आते हैं, और शादी के कार्ड में लोग मुनियों के पास भी कार्ड देते हैं, मंदिर में भी देते हैं। एक मुनि महाराज के पास शादी का कार्ड आया, किसी महानगर की बात कह रहा हूं, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूं, उनकी ढांकने के लिए। मुनि महाराज के पास कार्ड आया, उनने कार्ड खोला तो उसके अंदर शराब की शीशी थी। अब आप सोचो, आधुनिकता के नाम पर समाज कहां जा रही है। इसमें दोषी या जवाबदार कौन है? वो आयोजक या आप स्वयं? धोखे से आया होगा महाराज के पास, किसी और का कार्ड पहुंच गया होगा। लेकिन ये सब बातें उपलब्ध कराना किस मानसिकता को दर्शाता है? हाई सोसाइटी। वो हाई सोसाइटी नहीं है, मेरी दृष्टि में हाई सोसाइटी है। हाई सोसाइटी है भगवान, इनका क्या होगा? पर जवाबदार आप लोग हो। ऐसे लोगों के वैवाहिक कार्यक्रमों में आप जाते क्यों हो? और अगर आप जाते हो तो उसकी अनुमोदना होती है कि नहीं होती? अनुमोदना हो रही है तो आपने पाप का अनुमोदन किया कि नहीं किया? पाप का अनुमोदन किया तो पाप के भागी बने कि नहीं बने? जिस दिन लोग ये तय कर लेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों में मैं जाऊंगा ही नहीं और उसको सुनाऊंगा, भैया ये पाप का कार्य, मैं इसका अनुमोदन नहीं कर सकता, अगर अचानक देखने में आ जाए तो अपना विरोध दर्ज कराकर उल्टा लौटना शुरू कर दो, तो फिर इस तरह की विसंगति कभी सामने नहीं आ सकेगी। पर लोग हैं, क्या करे भैया, व्यवहार निभाना है। सामने वाले को बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, इसकी चिंता है। तुम्हारा जीवन बुरा बनेगा, इसकी चिंता क्यों नहीं? मेरा जीवन बुरा ना बने, यह चिंता होनी चाहिए। तब कुछ अच्छा आप कर पाओगे। पर मुझे देख करके बड़ी चिंता होती है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये बातें आम होते जा रही है। आम।
अब शराब आदि चीजें कोई बड़ी बात नहीं रही, स्त्री पुरुषों सब में आम हो रहा है। इसी प्रकार कुछ ऐसी प्रक्रियाएं समाज में चालू हो गई जिनका हमारे धर्म, हमारे समाज, हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। प्री वेडिंग मैरिज, प्री वेडिंग शूटिंग क्या है? विवाह के पूर्व वह सब क्रियाएं, वैसी सारी तस्वीरें लड़का लड़की खिंचवाते हैं और समाज में पूरे परिवार के बीच उसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है महिला संगीत के नाम पर। बताओ इसमें क्या संस्कार सुरक्षित रहेंगे? अगर तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू विवाह से पूर्व ही इस तरह के वस्त्रों और इस तरह के दृश्यों के साथ तुम्हारे बीच प्रस्तुत हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में फिर तुम्हारे घर की मर्यादाएं कहां बचेगी? है कि नहीं है गड़बड़? पर आप लोग कहते हो ये गलत है। एक बार एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग आदमी की तरफ, जो समाज के मुखिया माने जाते थे, इशारा करते हुए कहा, वो मेरे सामने बोल रहे थे, महाराज ये सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। तो उनके साथ एक व्यक्ति थे, उनने कहा, महाराज सबसे पहले इनको त्याग कराओ, ये सबसे आगे जाते हैं और ऐसे एंगल में अपना चेयर लगा कर बैठते हैं जहाँ सब दिखे, मजा लेते। 75 बरस का बुढ़ा, क्या है? आधुनिकता के नाम पर यह प्रयोग ठीक नहीं। और इसमें जिस तरह के कोरियोग्राफर आ रहे हैं और आपके घरों में आपकी बहन बेटियों के साथ सेंधमारी कर रहे हैं, इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। एक तो बहुत जल्दी आजकल की बेटियां अपना नंबर शेयर कर देती है। नंबर शेयर कभी नहीं करना चाहिए। मेरे पास ऐसे कई प्रकरण आए जिनमें मैंने लोगों के चक्रव्यूह से निकाला भी है, और कुछ घटनाएं ऐसी कि कोरियोग्राफर के चक्कर में फंसकर बेटियां भागकर उससे शादी कर ली। एक तो ब्याहता, 2 बच्चों की मां भाग गई। ये क्या है? ये सब क्यों? इस तरह की परंपरा क्यों? ये महिला संगीत की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ तो गीत होते थे, बना बनी के गीत गाए जाते थे, उससे मनोरंजन होता था, हमारी लोक रीतियाँ चलती थी, हमारे लोक गीत चलते थे, उससे हमारी संस्कृति का प्रवाह पलता था। अब तो सब फिल्मी स्टाइल में। और फिर मैं एक बात पूछता हूँ, जब महिला संगीत है तो पुरुषों का क्या काम? क्या काम? बोलो। देखना देखना देखना। महिला संगीत में पुरुषों का क्या काम? हाँ, शंका है ना? हाँ, लेके जाते छोड़ने के लिए। ये आप लोग नहीं पूछ रहे, मैं पूछ रहा हूं। छोड़ने के लिए जाते ना। बात बहुत गंभीर है। यदि इनमें हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो हम बहुत कुछ खो देंगे। ये सब फिजूल खर्च और बर्बादी का कारण है। इसकी जगह गीत गाओ। पहले बुलवा होता था, कई कई दिन गीत होते थे, तो ये अच्छी चीज है। मंगल गीतें होती थी, उसका कोई सार भी दिखता था। अब तो सब निस्सार है, बेकार है। इसी तरह आजकल एक और होता है, बैचलर पार्टी, है ना? महाराज आपको कहां से पता है सब? है ना? हमें कुछ पता नहीं है, वो तो अपने आप पता हो जाता है। अपने आप पता हो जाता है। अब आपको क्या बताऊं बैचलर पार्टी की? बैचलर पार्टी की बात क्या बताऊं?
एक शहर में एक लड़की ने बताया कि महाराज मेरे कजन की बैचलर पार्टी थी जिसमें हम कुल 13 लोग थे। उसमें 7 लड़कियां थी और 5 लड़के थे, एक और था, एक और 13 लोग थे। उसमें कहा महाराज जी 7 लड़कियों में मेरे अलावा जितने 12 थे सबने शराब पी। रात भर वो पार्टी चली। महाराज जी मैं तो फंस गई, शहर से बाहर थी, बिना साथ के कोई आ नहीं सकता, बिना साथ के आ नहीं सकती थी। रात भर पार्टी चली, एक मेरे अलावा सबने शराब पिया, जिसमें एक तो कपल थे बाकी बैचलर थे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? आपके ही बीच की बात कर रहा हूं। ये सब क्यों? आप क्यों सम्मति देते अपने बच्चों को? इसकी जरूरत क्या है? मेरे संपर्क में एक सज्जन है कोलकाता के, उनके बेटे बैचलर्स डे मनाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैं ये स्वीकृति नहीं दूंगा, बैचलर्स पार्टी के लिए कोई स्वीकृति नहीं। तुम्हें जो कुछ करना है करो, तुम विदेश घूम आओ, सब कुछ कर लो, पर बैचलर पार्टी की अनुमति मेरे द्वारा नहीं हो सकती। उन्होंने नहीं करने दिया। मजबूत बनना होगा, इससे हमारे समाज की प्रक्रियाएं बिगड़ रही है और आजकल की स्थितियां बिल्कुल विषम होते जा रही है। तो समाज के संस्कारों को सुरक्षित रखने का संकल्प होना चाहिए। देखिए समाज का 2 उदाहरण और देता हूं आपको। मेरे संपर्क के एक व्यक्ति की बेटी की शादी के लिए कहीं बात हुई। लड़की खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, धार्मिक थी, संस्कारी थी, सदाचारी थी। लड़के की मां का फोन लड़की की मां के पास आता है। लड़के की मां का फोन लड़की की मां के पास आता है और वो कहती आपकी बेटी में सब कुछ अच्छा है, पर उसे थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए। आपकी बेटी में सब कुछ अच्छा है, पर उसे थोड़ा सा मॉडर्न होना चाहिए। लड़की की माँ, जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी थी, उनने पूछा आप मॉडर्न के नाम पर क्या चाहती है? बोले कुछ नहीं, उसे अकेजनली ड्रिंक लेना चाहिए। मेरा बेटा लेता, हम लोग भी लेते। माथा पकड़ लिया अपने। उन्होंने आके मुझे बताया महाराज ये हाल है, और जिसकी बात की वो समाज के प्रथम पंक्ति वाले परिवार। आप सोचो क्या हाल है। एक दूसरे भाई ने कहा, उसने अपने बेटी के संबंध के लिए कहीं बात की तो लड़के की बहन लड़की से कहती है मेरा भाई अकेजनली ड्रिंक लेता है, तुमको भी लेना पड़ेगा। लड़की ने कहा मैं तो नहीं करूंगी। संबंध टूटा। एक और उदाहरण दे रहा हूं। एक लड़के की सगाई हुई। सगाई के बाद महानगर में शॉपिंग के लिए गए, लड़की वाले भी आए और लड़का लड़की दोनों एक होटल में गए। वहाँ जब होटल का पेमेंट होने का हुआ तो उसमें शराब का भी बिल था। शराब का भी बिल था। लड़का को आश्चर्य हुआ, हमने तो शराब पिया नहीं, ये शराब कैसे? लड़की वहीं बाजू में थी। बोले मैंने लिया है, पेमेंट करो। मैंने लिया है तो पेमेंट करो। लड़का भौचक्क, अब क्या करे? लड़के के पिता नहीं थे, माँ ने वैधव्य में पाला था। लड़की कहती है मैंने लिया है, पेमेंट करो। लड़का एकदम सख्ते में आ गया। उसने अपनी माँ से कहा माँ क्या करूं?
माँ ने कहा बेटा देख अब सगाई हो गई है, सगाई टूटेगी तो बदनामी होगी, अपन लड़की से बात करते आगे के लिए छोड़ दे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। उसने लड़की से बात की। लड़की ने कहा दिस इज माई हॉबी, इसको टॉलरेट कर सकते हो तो आगे बात करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। संबंध टूट गया। शराब नहीं छूटी, शराब नहीं छूट पाई। ये आज के समाज का विकृत चित्र है। जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं आपको कोई किस्से नहीं सुना रहा हूं, यथार्थ है। इससे भी और बड़े बड़े हैं जो मैं दबा के रखा हूं। कहां जा रही है समाज? आप मुनि भक्त कहलाते हो, आप गुरु भक्त कहलाते हो, आप समाज में धर्मात्मा व्यक्ति की श्रेणी में आते हो, तो तुम्हारे घर परिवार की ऐसी दशा क्या सोचनी नहीं है? महासोचनी है। इस पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। तो जब गर्भ संस्कार अच्छे होंगे, ग्रह संस्कार अच्छे होंगे, समाज के संस्कार अच्छे होंगे, तब कहीं जाकर धर्म के संस्कार पनप सकेंगे। ऊसर भूमि में कोई बीज अंकुरित थोड़ी होता। जिस धरती में ढेर सारे खरपतवार उगे हों, गाजर घास लगी हो, उसमें कितना भी उन्नत बीज क्यों ना बोया जाए, फलीभूत होगा क्या? उपजाऊ बनाने। आज जितने भी कुसंस्कारों और कुरीतियों के गाजर घास तुम्हारे समाज की भूमि में उगाए हैं, इनको उखाड़ करके इनकी जड़ों में मट्ठा डालने की जरूरत है। तब कहीं हम समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने में समर्थ हो सकेंगे, भावी जीवन को निर्मल बना सकेंगे, और तभी हमारा ऐसा उत्सव आयोजन मनाना सार्थक होगा। समय आप सबका काफ़ी हो गया है, इसलिए बातें तो चलती रहेगी। आप इन सब पर ध्यान दें, जड़ से जुड़ करके चढ़े। आधुनिकता को मैं समाज के विकास में कतई बाधक नहीं मानता। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बड़े बड़े उच्चाधिकारी हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी के संचालक हैं, जो सप्ताह में 5-5 दिन फ्लाइट में चढ़ते हैं, पर ऐसे लोग भी अपने संस्कारों के प्रति दृढ़ हैं। 5 स्टार होटल में ठहरने के बाद भी अपने संस्कारों को सुरक्षित रखे हुए, न केवल स्वयं के अपितु अपने घर परिवार के भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखा है। आधुनिकता के साथ अपनी निष्ठा को बना के रखो। माता पिता बनने का सौभाग्य मिला राजेश को, खड़े हो जा भाई, ये एक उदाहरण है। दोनों खड़े हो जाओ, ये उदाहरण है। पिछले 5 वर्षों से रात में पानी नहीं, अब तो दिन में 2 ही बार भोजन, शुद्ध भोजन का नियम। और मल्टीनेशनल कंपनी के एक बहुत हायर पोस्ट में काम करने वाला व्यक्ति, जिसे बाहर जाना है, टूर पर जाना है, अब बाजार का पानी नहीं पीना है, अपनी चर्या के बल पर किया ना। और इनका असर इनके बच्चों में भी पूरा का पूरा वह सब कुछ घट रहा है। मैंने ये इन्हें इसलिए खड़ा किया ताकि आपको ये समझ में आ सके कि अगर हम संस्कारों का पालन करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये सोच बन गया है, कुछ लोगों की ऐसी सोच बन गई है, अरे भैया इसके बिना ग्रोथ नहीं है। अरे भैया, ग्रोथ के पहले ओथ है, तब ग्रोथ है। सही ओथ हो तो ग्रोथ है, नहीं तो सब गोबर गणेश हो जाएंगे, मामला बिगड़ जाएगा। तो अच्छे संकल्प लीजिए, जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ कीजिए, सबके जीवन का मंगल हो, सबका कल्याण हो।
ये भावना हम आप सबके लिए भाते हैं। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। हर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।